हेलो दोस्तों, आज इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ऋग्वेद के वेद आज पढ़ाने वाले हैं। वेद में आज ऋग्वेद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो जान लें कि वेद हम कहते किसको है, ठीक है। वेद हम कहते किसको है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यह सबसे सबसे ब्राह्मण ग्रंथ है। यह किसको क्या कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ इसको बोला जाता है, ठीक है। वेद या वेदों की रचना ईश्वर ने की है। किसने की है? ईश्वर ने। अतः वेद को अपुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अपुरुष? क्योंकि इन्हें कोई पुरुष नहीं लिखा गया है। यह मतलब कि आज पता नहीं है कौन लिखा है इसको, कोई नहीं जानकारी है। यह बस एक रचना है, ईश्वर ने की है, ठीक है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन यानी कि कलेक्शन किया है। किस काल में? गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों की संकलन किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। कौन कौन थी? तो ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद, ठीक है। अतः इसे वेदों की त्रयी कहा जाता है। त्रयी इसलिए कहा जाता है कि प्रारंभ में 3 वेद था, इसलिए इसे त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया है। जब ये 3 वेद थे तो 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसके बाद में अथर्ववेद को शामिल किया गया था, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि त्रयी वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद दोस्तों नहीं आप बताएंगे। अथर्ववेद को त्रयी वेद में नहीं रखा गया। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्र, ऋचाओं का संग्रह होता है, ठीक है। ऋग्वेद इसका शाब्दिक अर्थ है मंत्रों, ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे 10 मंडल है, 10 मंडल, मंडल कितने? 10। सूक्त कितने? 1080। सूक्त कितने हैं? 1080। तथा ऋचाएँ कितने हैं दोस्तों? 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋचाओं की अधिकता के कारण, ऋचाएँ कितनी है दोस्तों? ऋचाएँ 10,580 ऋचाएँ हैं, इसलिए इस कारण से इसे ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। बोलेगा दोस्तों, क्वेश्चन आया था एक रेलवे में, उसमें पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है या सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? ऋग्वेद। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद, ठीक है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। ऋग्वेद में किस मंत्र की चर्चा है दोस्तों? तो गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। बोलेंगे गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? सूर्य भगवान को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है, ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया था, ठीक है। जबकि सबसे पहले मंडल कौन सा लिखा गया? 7वां मंडल। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला मंडल कौन सा लिखा गया, तो 7वां मंडल, और 10वां जो है, 10वां पहला और 10वां मंडल जो है बाद में लिखा गया। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। एक और क्वेश्चन आया था ये वाला कि रेलवे में, कि 9वें मंडल जो है किस देवता की चर्चा है, तो किस देवता की चर्चा है दोस्तों? सोम देवता की चर्चा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह जो है जंगल के देवता थे, जो सोम देवता थे। ये इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा है, ये याद रखेंगे कि यह कहाँ के जंगल मतलब देवता थे, तो जंगल के देवता थे, ठीक है दोस्तों, जंगल के देवता थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं दोस्तों? होत्री कहते हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं दोस्तों? होत्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो यजुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। जिसमें क्या है? चिकित्सा की चर्चा है। पर ये पॉइंट इतना से इतना लेके आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर से एक बार बोलता हूँ, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद।
आयुर्वेद, ठीक है, सॉरी गलती हो गया। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? चिकित्सा की, ठीक है। उपवेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, इसके ज्ञानी कौन थे? तो प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। याद रखेंगे नाम, 2-3 नाम आया है पूरा टॉपिक में, तो याद रखेंगे। तो एक होत्री आया है, ज्ञानी थे, ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री। और ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, उनके ज्ञानी कौन है? तो प्रजापति। याद रखेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आज का ऋग्वेद के बारे में था। तो आगे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों।